मैम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी रोहित, आप क्या करते हैं? मैम मैं जॉब करते हैं। बताइए अपने प्यार की कहानी। मैम मैं जिस लड़की को भी प्रपोज करता हूँ मना किया, ऐसा क्यों? उसने मना कर दिया है? मैंने तो 2 लड़कियों को ट्राई किया है, जी। दोनों ने ही मना कर दिया। क्या कोई वजह बताई आपको? वजह कुछ नहीं बताई, बस ऐसी। क्या आपको सच्चा प्यार था उन दोनों से? सच्चा प्यार था उन दोनों से? सच सच बताइए रोहित। मैम सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। प्यार नहीं था? नहीं, मैं तो ट्राई किया था, प्यार तो आगे बढ़ता है ना। आपने प्रपोजल अपना किस तरीके से सामने रखा उनके? किस तरीके से प्रपोज किया जी? आपने जब प्रपोज किया, आपने कहा 2 लड़कियों ने आपको रिजेक्ट किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब प्रपोज करते हैं तो किस तरीके से प्रपोज करते हैं? क्या कहते हैं आप, क्या करते हैं? मैम ऐसे तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। रोहित आप ये तो बताइए, आपने क्या आई लव यू कहा है, लाल गुलाब दिया है, क्या किया है आपने? मैम मैंने एक रोज दिया था, फिर आई लव यू बोला था। जी। मैं इसीलिए पूछ रही थी रोहित, क्योंकि शुरुआत में ही हम हमेशा अपने व्यूअर्स को कहते हैं, और जैसे आपने भी बहुत, मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत ओपनली कहा कि अब प्यार तो बाद की बात है, अभी तो मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। तो जब आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसको हमने प्यार से कंफ्यूज नहीं करना है। और आई लव यू कब आता है रिलेशनशिप में? जब आपको उस इंसान से प्यार हो जाता है। तो आई लव यू को प्लीज़ बाद के लिए सेव करके रखिए। जब आप किसी भी लड़की से प्रपोज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही उसको हल्के फुल्के तरीके से करना है। उनको लव की बातें बिल्कुल बीच में नहीं लानी है। बहुत आप कैजुअली बोल सकते हैं कि आप उनको पसंद करते हैं इन अ वेरी लाइट वे, और चाहते हैं कि क्योंकि आप एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते तो उनको और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। और अगर उनकी रजामंदी है इसमें तो क्या वो आपके साथ एक चाय कॉफ़ी या कुछ समय बिताने के लिए बाहर चलना चाहेंगी कि नहीं? बस इस पे आपने बात छोड़ देनी है। उसको बहुत स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके रिश्ते में वो स्पेशल वाला मोमेंट उस रिलेशनशिप में आया नहीं है। उसको तब के लिए सेव करके रखिए। ये ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर सक्सीड करेगा ये तरीका। सुनाइए। ये बात यूं से है भाई, मेरा एक शोरी से प्यार हो गए हो जी। बहुत छोटी उम्र की से जी। अब हम एक दूसरे के बिना तो रह ना पावे जी। तो अब हम क्या करें? शादी हो नहीं सकती मगर रह भी नहीं सकते। इसके बारे में बताओ, क्या क्या सोल्यूशन है हमारा? उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र अभी 22 वर्ष है जी। 22? हाँ जी। और आपकी? डबल कर दीजिए जी। 44? जी। अब शादी हो नहीं सकती ये कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ भाई। जी। ये आपका प्यार नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बात बहुत साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ, ये प्यार नहीं है, ये आकर्षण है। तो आप अपने दिमाग से पहले तो ये बात निकालिए कि आपको उससे प्यार हो गया है या उसको आपसे प्यार हो गया है। एक समय ऐसा होता है कि जब आपने शादी का कुछ टाइम हो जाता है तो एक सी लाइफ जीते जीते कभी कभी बोरिंग लाइफ हो जाती है। उस समय कोई अचानक अच्छा लगने लगता है तो वो प्यार नहीं होता है, आकर्षण होता है। और आप उसको समझाइए, क्योंकि आप बड़े हैं और उसका भविष्य ना खराब हो। और मेरे ख्याल से मनीषा, ये कम से कम ये देखें कि आप तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। और उसको समझाइए कि इस रिश्ते की कोई भी फ्यूचर नहीं है कोई भी। और जैसे तो ये कह रहे हैं कि ये उनसे प्यार करते हैं, आपने कहा कि हाँ, हो सकता है ये प्यार ना हो, आकर्षण हो सकता है। लेकिन अगर ये प्यार है तब भी इन्हें, अगर ये प्यार है तब तो इन्हें और उनकी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने तो 44 साल बिता लिए हैं जी अपनी जिंदगी के लिए, और वो जस्ट अभी हाफ है। तो उसके लिए उसको समझाइए और कहिए कि एक अच्छा सा
अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे जी जो उसके लायक हो और आगे अपनी खुशनुमा जिंदगी। कहा तो यही जाता है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, लेकिन अगर आपने बंधन शादी का बांधा हुआ है पहले से हुआ है तो आपको कोई राइट नहीं है किसी की जिंदगी का खराब करने का। मेरी हर बहाना पकड़ा जाता है, इनफैक्ट मेरी झूठ पकड़ी जाती है और मेरा एक सपना ही रह गया कि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना के उससे मिल पाऊँ। और वैसे हमारे इससे में बहाने की जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर कोई अच्छा सा बहाना बनाना चाहूँ तो मैं पकड़ा क्यों जाता हूँ। पकड़े क्यों जाते हैं हो सकता है, हमें पता नहीं आप किस तरीके के बहाने बनाते हैं। लेकिन मनोज ये बताइए, बहाने आप किन से बनाने की ज़रूरत पड़ती है? अपने घर वालों से? अपने घर वालों से छिपा करके अपनी गर्लफ्रेंड से जब मिलने जाते हैं तब। जी अब ये पकड़े जाते हैं, क्या हम इन्हें इस प्लेटफॉर्म पर कोई टिप ऐसा दे सकते हैं कि ये पकड़े ना जाएं, ऐसा कोई बहाना बता सकते हैं? देखिए मनोज, आपकी सिचुएशन को डिटेल में जाने बिना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम आपको टिप्स दें कि क्या बहाने बनाने चाहिए। बट पहले मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या आपने एक्सप्लोर किया है कि ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है जहाँ बहाने बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े? क्योंकि जैसे आपने कहा आप बहुत ही कमज़ोर हैं झूठ बोलने के मामले में। सो अगर ये एक सिचुएशन है तो पहले वो एक्सप्लोर करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं बहाने बनाना ही ज़रूरी है आपके लिए, तो थोड़ी सी मैं कहूँगी कि रिसर्च करिएगा, ग्राउंड वर्क करिएगा कि अगर आप कोई बहाना दे रहे हैं तो वो एक ऐसा बहाना हो जो थोड़ा वैलिड लगे आपके घर वालों को भी। कि अगर आप अक्सर जैसे हमने लाइब्रेरी जाने की बात की, अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और सडनली आप ये बोलें कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप पकड़े जाएंगे। सो ऐसी एक्टिविटीज़ के अराउंड डेफिनेटली आप खोज सकते हैं अपने बहानों को जो आप रेगुलर कोर्स में भी करते हैं और जिनको जब आप करने जाएं तो आपके घर वालों को एक शक पैदा ना हो उनके मन में, या उनको अजीब ना लगे कि आज मनोज ये करने कैसे निकल पड़ा। तो डेफिनेटली थोड़ा प्रैक्टिकल होइएगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा। एंड फिर अगर एक्सक्यूज़ फिर भी आपको लगता है बनाना बहुत ज़रूरी है तो ऐसे एक्सक्यूज़ेस बनाइएगा जो और लोग भी डाइजेस्ट कर सके। जी, ये भी इस तरीके की भी एक्सक्यूज़ ना हो कि फिर कल को घर वालों को लगे कि इसने हमें धोखा दिया और ये क्या कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भरोसा किया और ये क्या कर दिया। एक्चुअली मेरी एक समस्या है। जी राकेश, समस्या सुनने से पहले आप ये बताइए, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। जी, क्या आप उनकी तारीफ करते हैं? तारीफ तो मैं बहुत करता हूँ। जी, बहुत तारीफ करते हैं, ये बहुत तारीफ करने लायक बात है। अब अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है कि तारीफ से रिलेटेड ही समस्या है जी, कि जब भी मैं उनको तारीफ करता हूँ तो वो कुछ समय के लिए जैसे एक भाव खाने वाली बात होती है तो उसके बाद कुछ अलग तरह से बिहेव करने लगती है। जी, आपको लगता है कि वो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती है? हाँ, खुद को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तारीफ थोड़ी कम करनी चाहिए। कम करता हूँ तो उससे भी दुखी हो जाती है। जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप कहीं झूठी तारीफ तो नहीं करते? नहीं, झूठी तारीफ तो नहीं करता हूँ मैं। अगर झूठी तारीफ नहीं है और अगर आप किसी चीज़ को सराह रहे हैं और वो एक क्वालिटी आपके पार्टनर में मौजूद है, तो अगर वो थोड़ा इम्पोर्टेंट फील करती हैं तो इससे मैं जानना चाहती हूँ इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, मतलब कुछ अलग तरह की फीलिंग आ जाती है कि यार मैं तारीफ करता हूँ फिर भी रूठ जाती है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्या वो आपकी तारीफ करती हैं? कभी कभी करती है। देखिए, किसी भी रिश्ते में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आपकी बातों से मुझे ये उनकी तरफ से थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। जैसे आपने कहा आप बहुत तारीफ़ करते हैं, तो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन उनकी तरफ से भी बन जाता है कि वो भी आपको उतना ही अप्रिशिएट करें। और तभी जब आप अप्रिसिएशन दिखाते हैं और आपको लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कर रही हैं या भाव खाने लगती हैं, आपको ये फील होता है, तो आपको वो बात ठीक नहीं लगती। यहाँ पे आप आराम से बैठ के ये चीज़, जैसे हम हमेशा कहते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करिए। अक्सर क्या होता है रिश्ते में, हम इन चीज़ों को खुल के बयान नहीं करते, इनको हम डिस्कशन का मुद्दा बनाते ही नहीं हैं और डे टू डे लाइफ में, डे टू डे अपनी रिलेशनशिप को हम अज्यूम करते हैं कि वो अपने आप ही आगे चलती रहेगी। एफ़र्ट हर एक रिलेशनशिप में हमें कॉन्स्टेंटली डालना बहुत ज़रूरी है
और यहाँ पे अगर दूसरे पार्टनर की तरफ से आपको थोड़ा सा ये लैकिंग फील हो रहा है तो ये बात बताने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रही हैं। और जब एक बैलेंस आप दोनों अचीव कर लेंगे तो ये जो एक चीज़ आपको खल रही है वो आपको खलेगी नहीं। हेलो जी, क्या नाम है आपका? हाँ, रवि। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नोएडा से। जी, कहिए अपने दिल की बात। दिल की बात ये है कि मैं मैरिड हूँ जी। मेरी शादी हो गई है जी। उम्र 36 साल है मेरी जी। और भी मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है जी। और ये चीज मेरी मैडम को पसंद नहीं है। ओके। ये इसके लिए बड़ी घर में मतलब तनावपूर्ण स्थिति है और हंगामा खूब होता रहता है। ओके। क्या करना इसके लिए? जी। और जो गर्लफ्रेंड है आपकी, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मतलब वो भी डॉक्टर हैं, जी। मेरे साथ रहें। जी। जी आप चाहते हैं कि सब साथ में रहें? हाँ, सब लोग। जी। और आपकी पत्नी को इससे आपत्ति है, इसमें प्रॉब्लम है? पूरी एक फैमिली हो गई ना भाई, हमने इनको चाहा है, इनको मान लिया वक्त से पहले। जी, आप जो कह रहे हैं, आपकी लाइंस जो है वो थोड़ी सी एग्जैजरेट करिएगा। साफ नहीं हो पा रही है, सॉरी जी। एक्चुअली क्या है कि मेरी शादी आज 6-7 साल पहले हो गई है जी। और उससे पहले मेरा अफेयर चल रहा था जी। तो वो भी मेरे साथ ही है आज की डेट में। जी। बीच में अब ये कंडीशन आ गई है कि बड़ा तनाव कंडीशन चल रही है जी। और मेरी स्थिति ये है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि कहीं या तो आत्महत्या करूँ या मैं मतलब हिमालय पर्वत पे जाऊँ। और आप तीनों खुशी खुशी इस सिचुएशन में रहें, राइट? कैसे रहेंगे? मतलब वो कहती है कि उसको रखो तो मैं नहीं रहूंगी या मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड इस सिचुएशन के साथ ठीक है कि आप तीनों खुशी खुशी रहें? नहीं, वो तो कुछ मतलब कुछ भी कहती है, मेरे को कहीं भी रखो, झाड़ू पोछा लगवाओ, घर में नौकर रखो या कहीं मतलब कैसे भी रखो। ओके। लेकिन मेरे वाइफ को पसंद नहीं है ये चीज। ओके। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 6-7 साल पहले जब आपने शादी करी और आपकी गर्लफ्रेंड तब थी, तो आपके क्या रीजंस थे कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस टाइम शादी नहीं करी? अब होता क्या है कि बेसिक उस कंडीशन में और उस समय मतलब पहले जो कंडीशन होती है और समय के हिसाब से उस समय तो हाथ पकड़ा संबंध अच्छे थे, ठीक ठाक था, लग लिए। उसके बाद घर वालों की मजबूरी के हिसाब से मैंने शादी कर ली। जी, तो आपने उस वक्त उनसे शादी क्यों नहीं की जिनसे आप प्यार करते थे? कुछ ऐसी मजबूरी होगी और कुछ ऐसी समस्या होगी, कुछ हमारी चाहत नहीं होगी जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए होंगे। लेकिन हम अब आज की डेट में इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि भाई उनको भी साथ में लेके चल सकते हैं और ये तो है ही प्राकृतिक देन। जी। उस वक्त उनको एहसास नहीं हुआ कि वो उतना प्यार कर रहे हैं उनसे, लेकिन आज के डेट में ये है कि ये दोनों से प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड रहने के लिए तैयार है और जाहिर सी बात है कि जो इनकी पत्नी है उनके लिए नागवार सी एक सिचुएशन बन गई है। अब क्या करें? एंड ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आप सिर्फ 2 इंसान इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे 3 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, तो आपकी जो वाइफ की फीलिंग्स हैं उनको मद्देनज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो आप चाह रहे हैं, अगर आपकी वाइफ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो उनके बहुत वैलिड रीजंस हैं। देखिए, अभी ये बात बोल देना कि 6-7 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया जो मे बी उस टाइम गलत था या मजबूरी के कारण मैंने ले लिया और अब आपने कुछ रियलाइज़ करके वो फिर रिलेशनशिप रिज्यूम करा है और आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी बीवी ये सब अंडरस्टैंड करके खुशी खुशी रहे, ये बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करना है। आपको ये डिसाइड अब ये करना है कि जैसे आपकी वाइफ कह रही हैं, वो एक बहुत वैलिड सी पॉइंट कह रही हैं कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में।
दोनों चीज़ें आप चाहते हैं कि वाइफ के साथ भी रहें, गर्लफ्रेंड के साथ भी रहें, मगर ये वाइफ को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपकी वाइफ इस सिचुएशन के साथ खुश नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या उठाना है। आप जो चाहते हैं मैं समझ गई हूँ, हम बिल्कुल समझ गए हैं जो आप चाहते हैं, मगर जब 3 अलग अलग इंसान इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में तो हमेशा जो हम चाहते हैं वो हो पाना मुमकिन नहीं होता। तो हमें उसका सल्यूशन ढूंढना है, उसका हल निकालना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बैठ के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को कि आप अगर इस सिचुएशन में आपकी वाइफ खुश नहीं है आपके निर्णय से, तो अब आप क्या करना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में, एंड तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि सिर्फ मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या मैं हिमालय पर्वत चले जाऊं या कुछ ड्रास्टिक कर लूं या ये सिचुएशन वर्क करे, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इंडिविजुअल्स हैं और हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को, उसके वांट्स को, उसके इमोशंस को हमें रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और मैं यही कहूँगी कि अगर 6-7 साल पहले आपने एक डिसीजन लिया है तो उन रीज़न्स को भी रिस्पेक्ट करिएगा। आपकी वाइफ भी एक इंडिविजुअल है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे आपके जज्बात हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के जज्बात हैं, आपकी वाइफ के जज्बात भी हैं। तो जो भी आप डिसीजन लें, आप इस फैक्ट को प्लीज़ इन पिक्चर रख के ही लीजिएगा। हार्श डिसीजन, हेस्टी डिसीजन ऐसे मामलों में नहीं ले सकते जी, और इनके लिए डिसीजन जल्द लेना भी ज़रूरी है।